तो यह भगवान की असीम कृपा है आपके ऊपर। और आज का दिन नोट करके रख लीजिएगा कि आपके लाइफ में यह दिन हमेशा शुभ ही रहेगा। और मेरा एक निवेदन भी रहेगा कि प्रतिवर्ष यदि परमात्मा आपको वैसा समृद्ध कर दें, मैं उनसे आपके लिए आशीर्वाद की कामना भी करता हूं कि आप इतने समृद्धवान हो जाए कि प्रतिवर्ष आज के दिन भगवान श्री सत्यनारायण की कथा श्रवण करें। यह वर्षगांठ बन जाए कि आज के दिन मैंने अपने घर का गृह प्रवेश करवाया था, और प्रतिवर्ष आप कथा श्रवण करते रहिए। यह प्रभु से और हम दोनों ब्राह्मणों की तरफ से आपको आशीर्वाद है। आइए 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्रुत्वाच अथान्यश्रम प्रवक्ष्यामि सुहृदं मनुषत्तमा आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापशः एकदाश वनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून्। इसके बाद एक और कथा कहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ब्राह्मणों, आप लोग सावधान होकर के सुनिए। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर एक तुंगध्वज नाम का राजा था। वह भी भगवान के प्रसाद का परित्याग किया और उसका परिणाम भुगता। उसने क्या किया, एक बार वह जंगल में शिकार करने गया था। पहले के राजा महाराजा शिकार करने जाते थे ना, तो वहां से लौट रहा था और वट वृक्ष के नीचे कुछ गोपगण यानी यादव बिरादरी, अपने यहाँ दूध दही वाले, भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे, बड़े भाव से सुन रहे थे। और राजा वहां जब पहुंचता है तो वट वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगता है, और देखते हुए भी कि भगवान की कथा हो रही है ना। रास्ता भी चलते रहते, गुप्ता जी देखिए, हम कभी रास्ता जाते रहते हैं, रोड पे पूजा हो रही है, श्रद्धा से सर तो झुक ही जाता है ना, लेकिन उसने अहंकारवश छोटी जात के लोग कथा श्रवण कर रहे हैं तो मैं क्यों सर झुकाऊं, है ना। लेकिन वह पूजन समाप्त करके गोपगण प्रसाद ग्रहण पहले जाकर के राजा के सम्मुख, राजा कौन होता है, राजा के सम्मुख प्रसाद रख के उनसे आग्रह करते हैं कि राजन, यह भगवान श्री सत्यनारायण का प्रसाद है, इसे आप ग्रहण कर लीजिए। और खुद आकर के प्रसाद वो लोग पा लेते हैं, और राजा अहंकारवश प्रसाद का परित्याग कर देता है। घोड़े पे टक से सवार होके अपने नगर की ओर चला जाता है। भगवान को बहुत कष्ट होता है, उनका हृदय विदीर्ण हो जाता है, छलनी हो जाता है। अरे मूर्ख, मैंने तुझे खाने के लिए प्रसाद दिया, अमृत रूपी प्रसाद दिया, तूने इसको ठुकरा दिया। जा देख क्या होता है तेरे नगर में। यही होता है अहंकार। प्रभु देते हैं हमको, लेकिन हम उसको ठुकरा देते हैं अहंकारवश, गर्व से, तुच्छ समझ के, या मलिन भावना कोई भी आ जाती है और हम उसको ठुकरा देते हैं। परमात्मा को बहुत कष्ट होता है, बड़ा ही दुख होता है प्रभु को। और वह जब अपने नगर में जाता है तो वही होता है, उसका सर्वनाश हो जाता है, महल खंडहर बन जाता है। उसकी जितनी संतानें थी सब महामारी जैसी बीमारी से तड़प रहे हैं। यह देखते ही उसको तुरंत स्मरण हो गया कि अब भी अपराध करके आया, और यहाँ पे साक्षात प्रमाण मिल गया मुझे। घोड़ा भूल गया, चप्पल भूल गया। जब दुख इंसान के ऊपर पड़ता है तो वह चप्पल और जूता और रिक्शा भाड़ा नहीं ढूंढता है, पैदल ही भागता है। भागते हुए उसी स्थान पे आता है और शरणागत हो जाता है। प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करिए परमात्मा, मेरी रक्षा करिए। और बिलख बिलख के भगवान के सामने यादव लोग जहाँ कथा सुने रहते हैं वहीं पे रोने लगता है। ब्राह्मण देवता बैठे रहते हैं, उनसे प्रणाम करता है। ब्राह्मण देवता, मुझे भी भगवान की कथा सुना दीजिए, मैं पापी हूँ, मैंने अपराध किया है, मेरी भूल को क्षमा करिए। आप करुणा निधान है, दया निधान है, क्षमा निधान है परमात्मन, मुझ पर कृपा कर दीजिए, मेरी संतानों की रक्षा कीजिए, मेरे राज्य की रक्षा करिए प्रभु। भगवान प्रसन्न होते हैं, उसकी इस करुणामयी वेदना से प्रसन्न होते हैं और उसको अभीष्ट वरदान प्रदान करते हैं। वहीं पर वह भगवान सत्यनारायण की कथा श्रवण करता है और उस कथा के प्रभाव से वह पुनः धर्मपुत्र से संपन्न होता है, अपने नगर को जाता है और प्रति महीने वह यह कथा जब तक जीवित था श्रवण करता है। हर पूर्णिमा और हर संक्रांति को कथा श्रवण करने लगता है और इस कथा के प्रभाव से जब तक वह जीवित था इस पृथ्वी पर तब तक सुख भोग करता है। अंत में भगवान के शाश्वत धाम को
प्राप्त करता है। और कलयुग में भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति नित्य भगवान श्री सत्यनारायण की पवित्र कथा को पढ़ता और सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में इन 5 अध्याय में जिन लोगों ने भगवान श्री सत्यनारायण की कथा श्रवण किया था, उनके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ। शतानंदो महाप्राज्ञ सुदामा ब्राह्मणो यभूत तस्मिन् जन्मन् श्री कृष्णं ध्यात्वा मोक्षमवापः। महान प्रज्ञा संपन्न सदानंद राम के जो ब्राह्मण देवता थे, है ना, जो भिक्षा मांगने गए थे, भगवान सत्यनारायण की कथा के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण होते हैं और भगवान श्री कृष्ण का पूजन और ध्यान और सेवा करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। लकड़हारा जो था, जो ब्राह्मण के घर पे गया था, वह क्या होता है? केवट होता है, निषाद राज। आप लोगों को निषाद राज की कथा शायद पता होगी रामायण में, जो भगवान को नाव पार कराता है ना। कहता है कि पाहन तेन काट घटनाई, है ना, कि प्रभु मैंने सुना है कि आपकी चरण रज में, रज का मतलब होता है धूल, आपकी चरणों में जो धूल लगी हुई है उसमें कोई जादू है। ऐसा क्यों बोलता है? क्या वो मूर्ख है? लेकिन उसकी भक्ति में भी अगर आप भगवान की भक्ति में चालाकी करो, उस्तादी करो, कुछ भी करो, छल से भगवान को प्राप्त करो, कोई दोष नहीं है। लेकिन भगवान को प्राप्त करो। भगवान कहता है कि यदि दुश्मनी भी करनी है तो मुझसे कर। उन संसारियों से क्या भिड़ता है? रावण ने मुझसे दुश्मनी किया, मोक्ष मिल गया। कंस ने मुझसे दुश्मनी की, मोक्ष हो गया। ऐसे अनन्य बहुत सारे दैत्यों ने भगवान से दुश्मनी किया और सबंस, पूरी लंका नगरी के जितने राक्षस थे सब मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान राम की सेवा करके वह केवल मोक्ष प्राप्त करता है। उल्कामुख नाम के जो राजा थे वह राजा दशरथ होते हैं और श्री रंगनाथ भगवान की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार साधु बनिया जो था वह क्या होता है? मोरक ध्वज नाम का राजा होता है। मोरक ध्वज की कथा आप लोग शायद श्रवण किए होंगे। बहुत जय श्री राम भैया, पहचान रहे हैं? बहुत समय के पश्चात मुलाकात की। जी, मैंने कहा था कि यहाँ बहुत पहचान के लोग आ ही जाएंगे वकोला में। तो मोरक ध्वज नाम का राजा जो था, एक बार भगवान की इच्छा होती है, बहुत धर्मात्मा राजा था। जब हम बहुत धर्मात्मा होते हैं तो परमात्मा क्या करता है? हमारी परीक्षा लेता है। कोई भी चीज आप करो तो परीक्षा होती है ना। साल में पढ़ाई कर लो, एक दिन एग्जाम में बैठे ही पड़े। वैसे ही ईश्वर भी आपका हमारा एग्जाम लेता है कि देखो जो सलिया भर पढ़ा है इसने, सच में कुछ है कि नहीं, कि सब खाली हो गया है। तो भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए नारद जी को सिंह बनाते हैं और खुद जो है ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा के द्वार पर पहुंचते हैं। और पहले का था कि बड़े बड़े राजा महाराजा के यहाँ एक भिक्षुक ब्राह्मण भी अगर पहुंच जाए तो सिंहासन छोड़ के राजा उड़ जाता था। पहले के ब्राह्मणों में इतनी शक्ति नहीं थी कि एक अंजलि जल लेकर के अगर संकल्प करके छिड़क दे तो कल्याण हो जाए, है ना, और वही जल लेकर के अगर श्राप दे दे तो सर्वनाश भी हो जाए। इतने शक्ति संपन्न ब्राह्मण हुआ करते थे। आज चलिए ठीक है, वह कर्म का ये है, कलयुग का है। तो कहाँ पे था? हाँ, मोरक ध्वज के द्वार पे भगवान पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि राजन मेरा यह सिंह बहुत भूखा है, इसके लिए भोजन का प्रबंध करो। दोनों राजा और महारानी हाथ जोड़ करके ब्राह्मण के सामने प्रस्तुत होते हैं कि प्रभु आदेश कीजिए, आपका सिंह क्या खाएगा? भगवान कहते हैं कि मेरा सिंह बहुत भूखा है और इसको मांस भक्षी है, या इसको मांस ही खाएगा। कहते हैं प्रभु कौन सा मांस? जय श्री राम। तो भगवान कहते हैं कि मेरा सिंह आपके दाहिने पुत्र के, इकलौता पुत्र था राजा मोरक ध्वज को, कहते हैं कि तुम्हारे पुत्र के दाहिने अंग का मांस खाएगा और एक शर्त है
कि तुम राजा और रानी अपने पुत्र को आरे से चीरोगे अपने हाथ से। बहुत धर्मात्मा राजा थे, स्वीकार कर लिए। बोलते हैं मेरे द्वार पे ब्राह्मण भगवान आए हुए हैं, पुत्र और कलत्र ये सब तो प्राप्त होते रहेंगे जन्म जन्मांतर में, आज भगवान मेरे द्वार से चले जाएंगे, ऐसा कदापि नहीं। तैयार हो जाते हैं और दोनों राजा रानी अपने पुत्र को आरे से चीरते हैं, हृदय पे पत्थर रख लेते हैं और अपने पुत्र को चीर करके अपने पुत्र के दाहिने अंग सिंह के सामने प्रस्तुत करते हैं। भगवान की एक और शर्त रहती है कि आंख में अश्रु, पश्चाताप के अश्रु नहीं आने चाहिए, और उनकी पुत्र की बाईं आंख में आंसू आ गया। भगवान कहते हैं मेरा सिंह नहीं खाएगा, क्योंकि अश्रुपात कर दिया है। राजा हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु बायां अंग, इसलिए अश्रु आ गया बाएं अंग में कि यह दाहिना अंग इतना भाग्यशाली है कि प्रभु की सेवा में के कार्य में आ सका है, परंतु बायां अंग इतना पतित है कि व्यर्थ में जा रहा है। इसी पश्चाताप से प्रभु आ गया। भगवान उसकी भक्त वत्सलता पर प्रसन्न होते हैं और उसको अभीष्ट वर देते हैं। कहते हैं राजन अपने पुत्र को आवाज तो दो। राजा कहता है प्रभु इतनी भी कठिन परीक्षा ना लो, एक ही पुत्र था जो आपके सिंह को अर्पित कर दिया, प्रभु कौन से पुत्र को बुलाऊं? प्रभु कहते हैं कि राजन तुम आवाज तो लगाओ, तुम्हारे सम्मुख नारायण खड़े हैं। राजा और रानी दोनों अपने पुत्र को रोते हुए आवाज लगाते हैं, अपने पुत्र का नाम लेके उच्चारण करते हैं। पुत्र जीवित हो जाता है और भागते हुए आता है, अपने माता पिता से आलिंगन करता है और परमात्मा से आलिंगन करता है। भगवान अति प्रसन्न होते हैं। ऐसे बोलिए महाराज मोरध्वज की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार सभी फलों को भोग करके अंत में वैकुंठ लोक प्राप्त करते हैं। कहते हैं हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों के समक्ष भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसको करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा जो है कलयुग में विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान को कोई काल कहता है, कोई ईश, कोई सत्यनारायण, कोई सत्यदेव कहता है। भगवान नारायण सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, उनकी कृपा से सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनीश्वरों, और जो गोपगण थे वे ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोपगण होते हैं और सभी राक्षसों का संहार करके भगवान का शाश्वत धाम यानी गोलोक प्राप्त करते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायां पंचमोऽध्यायः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।